जंग के बाद पहली बार यूक्रेन की उप विदेश मंत्री भारत में आ रही हैं कि भारत आने से पहले यूक्रेन भी डर रहा है और पाकिस्तान भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक झापरो भारत से G20 समिट में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को बोलने देने का मौका भी मांग सकती हैं। G20 समिट इंडिया ने अपनी आइटिनरी यानी कि अपना शेड्यूल निकाल दिया है और इस शेड्यूल पे चाइना और पाकिस्तान दोनों परेशान है। क्यों? क्योंकि इस श्रीनगर को या इस कश्मीर को पाकिस्तान तो अपना मानता है, हालांकि वो ले नहीं पाया लेकिन मानता अपना, तो आएगा किस मुंह से? और यही प्रॉब्लम आ रही है चाइना के सामने। यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों ने पूरी ताकत लगा दी लेकिन वो रूस को गिरा नहीं पाए क्योंकि रूस को भारत ने सहारा दे रखा है। इसी को देखते हुए जंग के बाद पहली बार यूक्रेन की उप विदेश मंत्री भारत में आ रही हैं कि भारत आने से पहले यूक्रेन भी डर रहा है और पाकिस्तान भी। यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भारत दौरे पर है। फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के बाद भारत में किसी यूक्रेन के मंत्री का पहला आधिकारिक दौरा होगा। अमीन झापरो भारत दौरे पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिस्री से भी मुलाकात करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत दौरे पर झापरो यूक्रेन के लिए मदद की मांग कर सकती है। वो रूस के हवाई हमलों में तबाह हुए यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ऊर्जा के ढांचों को ठीक करने में भारत से सहयोग की अपील करेंगी। वहीं झापरो पीएम मोदी को भी यूक्रेन आने का न्योता दे सकती है। कयास लगाया जा रहा है ऐसा। दरअसल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन रूस के साथ जंग के मुद्दे को इस मंच से उठाना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक झापरो भारत से G20 समिट में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को बोलने देने का मौका भी मांग सकती है। G20 समिट इंडिया ने अपनी आइटिनरी यानी कि अपना शेड्यूल निकाल दिया है और इस शेड्यूल पे चाइना और पाकिस्तान दोनों परेशान है। क्यों? क्योंकि इस श्रीनगर को या इस कश्मीर को पाकिस्तान तो अपना मानता है, हालांकि वो ले नहीं पाया लेकिन मानता अपना, तो आएगा किस मुंह से? और यही प्रॉब्लम आ रही है चाइना के सामने। ये दौर इंडिया के लिए खुशखबरियों का दौर है बस। और अब आप ये समझ लीजिए, हम किसी के बाप की भी नहीं समझ सुनते। अब हम वो करते हैं जो हमें सूट करता है, हम वो नहीं करते जो दूसरों को सूट करे या दूसरों को सुनने में अच्छा लगे। पहली बात है। दूसरा, आपने बोला कि भी पाकिस्तान को परेशानी है कि वो श्रीनगर के अंदर ये समिट हो रहा है और वो आएंगे तो किस मुंह से आएंगे। पहली बात तो ये छोटे मोटे भिखारी मुल्कों को हम G20 में बुलाते नहीं है। ये आने वाले नहीं है, इनको बुलाया भी नहीं है। ये G20 के मेंबर भी नहीं है और हमने अपने आजू बाजू के जितने कंट्रीज हैं उन सबको बुलाया है। बट हमारे लिए ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, हमने अपने दिमाग से, मोदी जी ने अपने दिमाग से, जहन से इनको निकाल कर फेंक दिया कूड़े के डब्बे में। अब ये समझ लीजिए। अब आते हैं कश्मीर के ऊपर। कश्मीर में अगर ये समिट होता है, जो ये G20 का एक मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, उसके अंदर सारी दुनिया के ऑब्जर्वर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए या कोई भी मीटिंग्स होंगी, फॉरेन के डेलीगेट्स आएंगे। जब फॉरेन के डेलीगेट्स आते हैं, वो आकर देखेंगे कश्मीर में अमन शांति है, आर्मी का कंट्रोल कम है, लोकल पुलिस टेक ओवर कर चुकी है। उससे क्या होगा, एक परसेप्शन जो पाकिस्तान ने बनाने की कोशिश करी थी कि भाई वहां पर इंटरनेट नहीं चल रहा, वहां पे कर्फ्यू लगे हुए हैं, वो सारा परसेप्शन उनका खत्म हो जाएगा। वही चीज अब पाकिस्तान को सता रही है कि अगर G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं, लोग वहां जाएंगे, वहां पर वो मीटिंग्स करेंगे, लोगों से मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इंटरनेट यूज करेंगे, UPI यूज करेंगे, कश्मीर में जाके हैंडीक्राफ्ट्स खरीदेंगे, तो पाकिस्तान का जो परसेप्शन है, जो उन्होंने चूरन बेचा हुआ है अपने लोगों को, वो तो खत्म, ढेर होके गिर जाएगा नीचे ताश के पत्ते की तरह। 70 साल की गेम एक दिन में ताश के पत्ते की तरह गिरेगी ये रोहित भाई। और इसी बात का डर है पाकिस्तान को। अब दोस्ती चाइना की, चाइना को दुख किस बात का? चाइना को दुख इस बात का कि POK अगर ये सब कुछ होगा तो दुनिया मान जाएगी कि दुनिया इसमें अमन शांति हो गई है। और अगर सारी दुनिया का सपोर्ट इंडिया को मिल जाता है, कल को जब POK के अंदर हमने घुसना ही है, फिर शारदा पीठ की जब रोड बन गई तो POK में घुस गए ना, और उसके बाद लेने का टाइम आ गया। जब POK को हम लेते हैं तो उसका जो CPEC है, जो उसके अंदर से गुजर रहा है, उसको उस बात का डर है कि मेरे 25-26 बिलियन भी गए।
पाकिस्तान ने जो खा लिए पैसे खा लिए, लेकिन सीपैक भी डूबता दिखता है, इसलिए वो सपोर्ट कर नहीं सकता। उसकी मजबूरी है, पाकिस्तान की मजबूरी भी है और चाइना की मजबूरी भी है, इसलिए दोनों को ढोल बजाते रहने दो। हमने जो करना था कर दिया, और अब G20 की मीटिंग होकर रहेगी। पाकिस्तान सोचकर भी उसमें दखल अंदाजी ना कर सकता है, ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा कि ये वहां पे आतंकवादी भेजते हैं। उसके बाद आप सैंक्शंस का जो जोर देखेंगे इनके ऊपर, वो आप अंदाजा भी लगा नहीं सकते, क्योंकि ये भारत आज का भारत है, मोदी जी का भारत है, ये हमारा भारत है, जिसमें हम किसी की ना सुनते हैं, ना किसी को बर्दाश्त करते हैं। कोई भी हमारे देश में किसी भी मुद्दे में इंटरफेयर करके दिखाए। ये मनमोहन सिंह का टाइम नहीं है रोहित भाई, जब रिमोट कंट्रोल की सरकार चलती थी, और यही मनमोहन सिंह है जब 26/11 को मैं यहां पे था बाहर, और मैं कि खून खौलता है आज भी सोचकर। मनमोहन सिंह यूनाइटेड नेशंस में जाकर बोलते हैं पाकिस्तान को, प्लीज हमारे यहाँ आतंक मत बचाइए, हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट मत कीजिए प्लीज। और आज वही मोदी जी हैं, घुस के मारते हैं उसी वक्त। टाइम नहीं है उनके पास, वो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद नहीं, उसी वक्त हिसाब किताब बराबर। और ये बात पाकिस्तान को भी और चाइना को, दोनों को समझ आ गई है, इसीलिए खलबली। राइट। अच्छा, एक चीज और कि ये जो CPEC का पूरा चक्कर चल रहा था, और पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का और चाइना का माइनिंग, लिथियम, ये पूरा का पूरा जो गेम था, जिसमें ये बताया गया था कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है बड़ा खुश है और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर दुखी है। अगर मीटिंग्स हो रही हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो क्या ये पाकिस्तान चाइना का ढांचा गिरेगा? ऑफ कोर्स हिलेगा। देखिए, अब सोच के देखिए, CPEC मतलब कि पैक हो चुका है वो, ठीक है, और उसको रिवाइव करना मतलब कि चाइना की पूरी ताकत लग जाएगी उसको रिवाइव करने में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों ने उसमें से सारा जितना भी मेजर चंक ऑफ मनी है वो तो खा लिया उन्होंने। अब उसको दोबारा चालू करने के लिए उतना ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा उसको, इसलिए वो CPEC तो छोड़ दो, वो तो पैक्ड है, इट इज परमानेंटली पैक्ड। वो इतना बेवकूफ नहीं है चाइना, वो दुनिया को बेवकूफ बनाता है, ठीक है। पाकिस्तान वालों ने उसको भी चूना लगा दिया, जो दुनिया को चूना लगाता है पाकिस्तानियों ने उसको चूना लगा दिया। भाई आप सोच के देखिए, दोस्ती